जय हिंद दोस्तों, दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अटल आवासीय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मानसिक योग्यता का पार्ट डिस्कस करेंगे। अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, अलग अलग मंडलों में अलग अलग डेट पे परीक्षाएं हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक करें, चाहे वो मैथ के हों, हिंदी के हों या रीजनिंग के हों। यहीं से आपको क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में दिखाई दे जाएंगे। तो साथ साथ इनको करते हुए चलें। अपने क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। और आपके अगर भाई बंधु या दोस्त इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, वो अटल आवासीय की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आप लोग नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, जिनमें से एक चित्र भिन्न है, तो हमें वो भिन्न चित्र निकालना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर जो डी पार्ट है ये भिन्न है, क्योंकि जो बाकी के पार्ट हैं हमारे, वो किसी न किसी देश की करेंसी हैं, जबकि डी पार्ट किसी भी देश की करेंसी नहीं है, इसलिए ये भिन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, ध्यान से देखें सब लोग और साथ के साथ अपने जवाब आप देते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है और 2 एरो दिए हुए हैं। तो एरो के बीच में जो एंगल है वो सब जगह पर 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री है, केवल ए पार्ट में 45 डिग्री नहीं है, तो यही भिन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो छाता हमें दिखाई दे रहा है। तो इस छाते को अगर हम ध्यान से देखें, तो जो बीच वाला हिस्सा है सब जगह पर वाइट है, केवल ए पार्ट में ही ये कलर्ड है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में हम देखेंगे कि जो हमारा स्टार या सितारा दे रखा है वो सीधे हाथ पे दे रखा है सभी फिगर्स में, लेकिन केवल इस फिगर में उल्टे हाथ पे दे रखा है, तो यही हमारी भिन्न हो जाती है। भाग 2 की बात करते हैं, जहाँ पे प्रश्न संख्या 5 से 8 तक दिए गए हैं और हमें क्या है, सिमिलर चित्र निकालना है। जो इसके समरूप चित्र है वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देखते हैं कौन सा हमारा सिमिलर है। देखिए 5 में 2-2 बिंदु दे रखे हैं अंदर की तरफ, 2 बिंदु दे रखे हैं बाहर की तरफ। तो इस तरह का अगर हम देखें कौन से क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ पर हमारा उत्तर दे रखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट में दे रखा है। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सिमिलर आकृति हमें बतानी है। तो 6 की जो सिमिलर आकृति है हमें अगर देखें तो हमें सी में दिखाई पड़ रही है, तो सी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो जिस तरीके का ये खिलौना हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका फेस इससे अलग है। ये भी खुश नहीं है इसका, तो ये खुश है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें हाथों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्या बचता है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो सिमिलर फिगर है, तो वो हमारी कौन सी है, इसको ध्यान से देखें आप। 3 दे रखे हैं, 3 ये भी दे रखा है, तो सी फिगर हमारी इसके सिमिलर हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। 9 से 12 तक चित्र दिए गए हैं, जिसमें से एक भाग लुप्त है। तो भाग 3 के अंदर हमें वो चित्र निकालने हैं, वो पार्ट निकालने हैं जिनका एक भाग लुप्त हो, और जो भाग लुप्त है उसका हमें क्या करना है, आंसर देने हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो हमें ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना होगा, और ये रेक्टेंगल हमारा कहाँ होगा, इस तरीके से कलर हुआ होना चाहिए त्रिकोण। तो ये केवल इस पार्ट में है और पूर्ण रूप से इस पार्ट में है, लेकिन ये जो सितारा बना हुआ है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें कंप्लीट बना हुआ है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, तो क्या बचता है, सी। तो सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 का हमें ये हिस्सा कंप्लीट करना है। तो 10 का जो हमारा आंसर होगा, ध्यान से देखिए सब लोग बच्चे और जवाब देते हुए चलिएगा। देखिए 10 को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट होगा। उसके बाद में जो ये रेक्टेंगल दे रखा है, इस रेक्टेंगल को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, केवल ए फिगर में दे रखा है, तो यही फिगर हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए थोड़ा गंभीर क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आप आराम से करें इसको तो हो जाएगा। यहाँ पर आप मिलाएंगे, एक बिंदु यहाँ पर आ गया, तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में जो बाकी की फिगर दे रखी है उसको आप ध्यान से देखें।
तो एक यहाँ पे सेमी सर्कल हमारा इस तरीके से बनना है। तो ये फिगर हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, या तो इसमें या इसमें, लेकिन जो हमारा यहाँ पे आना चाहिए ये बिंदु वो इसमें नहीं है, तो इसलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 को आप ध्यान से देख लें, और यहाँ पर हमें अगर फिगर कंप्लीट करनी है तो ये इस तरीके से बीच में लाइन ऐसे निकल जाएगी, दो बिंदु आपके आ जाएंगे। तो देखते हैं आंसर फिगर में इस तरीके की फिगर कहाँ दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो सी पार्ट में हमारी ये आंसर फिगर दे रखी है। आप लोग साथ के साथ अपने क्वेश्चन चेक करते हुए चलें, बाद में भी आप एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ें तो आपके आंसर क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 13 से 16 तक भाग 4 में 3 हिस्से दिए हुए हैं, चौथी हमें बतानी है, तो सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ एक पंक्ति कलर करा हुआ है, फिर एक पंक्ति छोड़कर कलर किया हुआ है, यहाँ पर 2 बीच में छोड़कर कलर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 छोड़ेंगे, तो 1 2 3, तो इसका मतलब ये वाला कलर होना चाहिए। तो ये कलर कौन से में कर रखा है, ये कलर हमारा बी पार्ट में कर रखा है, 13 के बी पार्ट में ये पोर्शन सही है हमारा, तो बी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 14 को देखें आप ध्यान से, ये घड़ी की क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब ऐसे घूमा, फिर ऊपर की तरफ हो गया, तो इस बार कैसे आएगा, ऐसे। और पहले एक डंडा था, फिर 2 हुए, 3 हुए, इस बार क्या आने चाहिए, 4। तो कौन से पार्ट में दे रखा है, चौथे में, तो डी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो ट्राइंगल हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन से में, या तो इसमें दे रखा है या इसमें दे रखा है, तो बी और सी तो हमारा, सॉरी बी और डी तो हमारा आंसर नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं हो कौन सा सकता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रखे हैं दोनों, तो हमें क्या चाहिए, नीचे की तरफ वाला चाहिए, तो नीचे की तरफ ए पार्ट में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 9 बिंदु दे रखे हैं, अगले में 7 बिंदु रह जाते हैं, मतलब 2 बिंदु हटाए जाते हैं तथा एक स्टार लगाया जाता है। उससे अगले में 2 स्टार लगाए जाते हैं, और बिंदु कितने रह जाते हैं, 4 हो गए घटके, सॉरी 5 हो गए घटके। तो 2 2 मतलब 4 घटा रहा है ये, 2 पहले घटाए, 2 यहाँ पे घटाए, 2 यहाँ पे घटेंगे, तो 6 इस बार घट जाएंगे। तो कौन सा आंसर आएगा, चलिए ये आंसर देख लेते हैं 16 में। तो 16 का अगर हम देखें तो हमारा ए पार्ट में करेक्ट हो जाएगा। जब 6 हट जाएंगे तो ये 3 बचेंगे, और 3 ही हमारे स्टार आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक देखते हैं। जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से है, उसी तरीके से हमें तीसरे का संबंध चौथे से स्थापित करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फिगर है इन 4 लाइनों से मिलकर बनी है, इसी तरीके से ये 5 लाइन से मिलकर बनी है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट फिगर को देखें क्वेश्चन नंबर 18 को, तो अगर हम इसको पलट दें तो ये वाली फिगर बन के आएगी बीच वाली, और जो ये परपेंडिकुलर था इसको इसने क्या कर दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में या डायगोनल फॉर्म में लेके आया। तो अगर हम इसको पलट देंगे तो कौन सी फिगर, इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन के आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, डायगोनल वाला चाहिए, तो इसलिए सी पार्ट हमारा 18 का सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल दे रखा है और उल्टा उसके बीच में एक ट्राइंगल और बनाया, इस तरीके से सर्कल के बीच में एक सर्कल और बनाएंगे और लाइन हमारी सीधी ही रहेगी। तो कौन सा है, 19 का ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। तो पहले क्या था, ये रेखा 90 डिग्री पर काट रही है और सीधी दे रखी है, अगली बार ये क्रॉस हो गया। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या कर रखा है, सीधी दे रखी है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो 20 का हमारा बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 कह रहा है त्रिभुज वर्ग इस तरह की आकृति हमें कंप्लीट करनी है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, तो अगर इस फिगर को हम पूरी करने की कोशिश करें तो इस तरह की फिगर बनेगी। और ये फिगर हमारी कौन से पार्ट में दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। तो ये फिगर हमारी 21 के सी पार्ट में दी हुई है, तो इसलिए हमारा सी पार्ट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखते हैं, तो 22 को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये फिगर बनेगी। तो आप ध्यान से देखें कहाँ पर ये फिगर बन रही है, कौन से हिस्से में बन रही है। तो 22 का आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में भी आप इसको एक बार चेक करें, अपने आप करके देखें क्वेश्चंस को। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। नेक्स्ट फिगर को अगर हम देखें, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट फिगर ये हमारी बन के आएगी।
तो इसको हम देखें एम की तरह की आकृति जो बराबर है बीच में से, केवल सी पार्ट में दे रखी है, तो 23 का हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं इसको हम, अगर हमें ये फिगर कंप्लीट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस तरह की फिगर कहाँ पर बनी हुई है हमारी, केवल ए पार्ट में बनी हुई है, तो 24 का ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है 25 से 28 तक हमारे क्या है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसा कि हर बार बताया जाता है केवल उल्टे हाथ की चीज़ें सीधे हाथ की तरफ आ जाती हैं और सीधे हाथ की चीज़ें उल्टे हाथ पर चली जाती हैं। ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहेगी, नीचे की नीचे रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमें देखना है इस फिगर में, तो जैसे ये दो लाइनें यहाँ पर खिंची हुई हैं उल्टे हाथ की सीधे हाथ की तरफ, तो ये घूमकर कहाँ चली जाएंगी, उल्टे हाथ की तरफ। ये वाला इधर आ जाएगा, नीचे वाला सेम ही रहेगा। तो कौन सा हो गया, 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 26 में, देखिए ये बॉल टाइप जो दिखाई दे रही है हमें, तो ये बॉल घूम के कहाँ जाएगी, यहाँ भी सीधे हाथ पे उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगी। ये पैर किधर जा रहा है, सीधे की तरफ, तो अभी क्या हो जाएगा, उल्टी तरफ चला जाएगा। तो बी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में जो ये लाइन दी हुई है इस तरीके से डायगोनल दिया हुआ है, प्लस का साइन इधर है क्रॉस का और 0 इधर है, तो ये हमारा पलट जाएगा। तो देखते हैं आंसर फिगर में, तो पलटने के बाद में कौन सी तरफ से बन के आएगा। तो अगर हम देखें 27 में जो मल्टीप्लाई था हमारा वो इधर की तरफ आ गया, 0 इधर आ गया और ये क्रॉस इधर आ गया, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। इसमें ये कलर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो केवल क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास में, डी ऑप्शन ही बचता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक देखें, 4 आकृतियाँ दी गई हैं, अगर इसे परितः मोड़ने पर प्राप्त होने वाली उत्तर आकृति दर्शानी है। इसमें हमें क्या करना है कि बीच से हमें इसको फोल्ड करना है, ठीक है जी, जो आकृति बन के आएगी वो हमें दर्शानी है। देखिए सारे सैम्पल पेपर आपको कराए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, आपका मैथ हो या रीजनिंग हो। इससे पहले भी आपको जो सैम्पल पेपर कराए गए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो उनको भी देख लें, और सारे सैम्पल पेपर को आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने हैं। देखिए ये लाइन यहाँ पर खींची हुई है इस तरीके से, तो जब ये घूम के जाएगी तो ये ऐसे आ जाएगी। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, इस फिगर में दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये घूमकर इसकी तरफ चली जाएगी और तीर हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। सेम यहाँ पर इस तरह से तीर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, ऐसे जो अपोजिट तीर दे रखे हैं वो बी फिगर में दे रखे हैं, यही हमारी करेक्ट फिगर हो जाती है। 31 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी फिगर बनी हुई है आंसर फिगर में मैच करें तो कहाँ पर हमें मिलेगी ये, तो ये हमें ए पार्ट में दिखाई पड़ रही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 32 में ये कलर है, इधर इधर ब्लैंक है, तो जब घूम के जाएगी तो इधर हमारा कलर आ जाएगा और दूसरी साइड ब्लैंक आ जाएगा और लाइन बीच में ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, ऐसा हमारा बी फिगर में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट हो जाता है। और जो ट्राइंगल इधर की तरफ था घूमने के बाद में इधर की तरफ हो जाएगा, ये दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही बनती है। आगे बात करते हैं 33 से 36 तक। इन चित्रों के कटआउट को हमें जोड़ना है और एक नई फिगर बनानी है, तो जो फिगर बन के आएगी वो हमें बतानी है। अगर हम इस सारे कटआउट को आपस में जोड़ें, एक बड़ा ट्राइंगल, छोटा हिस्सा, छोटा ट्राइंगल और ये लाइन, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये लाइन केवल इसी पार्ट में है, लेकिन दो छोटे ट्राइंगल जो हमारे चतुर्भुज हैं ये हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, तो ये इसी में है, केवल बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। चलिए ये आगे बात करते हैं 34 की। देखिए 34 भी आसान है हमारा। 34 को अगर हम देखते हैं 34 क्वेश्चन को, तो दोनों हिस्सों को अगर हम मिलाएंगे तो सर्कल बनेगा और दो लाइन को मिलाएंगे तो इस तरीके से ये लाइन बन रही है, और कहीं भी फिगर में ऐसा नहीं दे रखा है, तो ये फिगर हमारी करेक्ट हो जाती है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे और इस क्वेश्चन को मिलाएंगे एरो के निशान को, तो कौन सी फिगर बन के आएगी, सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें फटाफट। देखिए ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस फिगर को हम मिलाएंगे, कितनी फिगर से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फिगर हिस्सा, 6 हिस्सों वाली फिगर कौन सी है, 36 को अगर हम ध्यान से देंगे तो ए पार्ट में ही हमारी बनी हुई है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप इसमें मिलान करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। 37 से 40 तक 4 उत्तर दर्शाए गए हैं, जिसमें से छिपी हुई सम्मिलित आकृति हमें बतानी है। तो छिपी हुई आकृति निकालनी है, आप लोग भी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, ताकि
पता चलता रहे आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह की आकृति हमारी बनी हुई है। तो ये आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है? सी पार्ट में दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो वो गलत है। इसको देखें, ये वाला हमारा केवल पहली फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, ये फिगर बनी हुई है और बीच में हाँ ऐसा बना हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। 39 को देखें हम ध्यान से, एम की आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो ये एम की आकृति केवल हमें डी पार्ट में दिखाई दे रही है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ना। लास्ट है हमारा क्रॉस बना दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस हमारा कौन से पार्ट में है? केवल बी पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर छोड़ दें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।